इस्लाम के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जिनका जिक्र आते ही शौर्य, बहादुरी और अद्वितीय नेतृत्व की झलक सामने आती है। इन्हीं में से एक महान नाम है हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु। उन्हें सैफुल्लाह अल-मसलूल यानी अल्लाह की खींची हुई तलवार का खिताब दिया गया। यह खिताब उन्हें खुद रसूलुल्लाह ने अता किया था। उनकी जिंदगी इस्लाम से पहले की दुश्मनी से लेकर इस्लाम के सबसे बड़े सेनापति बनने तक एक अद्भुत यात्रा है। खालिद बिन वलीद का जन्म 592 ईस्वी के आसपास मक्का की कुरैश कबीले में हुआ। उनके वालिद वलीद बिन मुगीरा मक्का के अमीर और बहुत सम्मानित व्यक्ति थे। उनकी मां का नाम लुबाबा था। खालिद का परिवार उस समय अरब के बड़े और ताकतवर घरानों में गिना जाता था। बचपन से ही खालिद बिन वलीद में बहादुरी, घुड़सवारी और तलवारबाजी का शौक था। अरब समाज में यह सब बहुत अहम माना जाता था। वे कम उम्र में ही घुड़सवारी, तीरंदाजी और युद्धकला में माहिर हो गए। जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में इस्लाम की दावत दी, उस समय कुरैश के ज्यादातर सरदारों ने इस्लाम का विरोध किया। खालिद भी उस वक्त तक इस्लाम के मुखालिफों में शामिल थे। उन्होंने कई बार मुसलमानों के खिलाफ लड़ा। 625 ईस्वी में हुए ग़ज़वा उहुद में खालिद बिन वलीद ने कुरैश की तरफ से लड़ाई लड़ी। इस जंग में मुसलमान पहले करीब जीत चुके थे, लेकिन तीरंदाजों की गलती की वजह से हालात पलट गए। खालिद बिन वलीद ने अपनी घुड़सवार टुकड़ी के साथ अचानक हमला किया और मुसलमानों को भारी नुकसान पहुंचाया। इस जंग में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जख्मी हुए। यानी इस्लाम से पहले वे मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मनों में गिने जाते थे। खालिद बिन वलीद का दिल धीरे धीरे इस्लाम की ओर झुकने लगा। उन्होंने देखा कि मुसलमानों की कमजोरी के बावजूद उनका हौसला और ईमान कभी टूटता नहीं। वहीं दूसरी तरफ मक्का के सरदार अपने घमंड और जुल्म में डूबे रहते। 628 ईस्वी में जब हुदैबिया का समझौता हुआ, उस दौरान खालिद को लगा कि इस्लाम पूरी अरब में फैलने वाला है। उन्होंने सोच समझकर मक्का छोड़ा और सीधे मदीना पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने रसूलुल्लाह के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। रसूलुल्लाह ने उनका इस्लाम लाना बहुत पसंद किया और फरमाया, खालिद, तुम देर से आए हो, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे आने से बहुत भलाई कबूल की है। इस्लाम कबूल करने के बाद खालिद बिन वलीद ने अपने पूरे जीवन को इस्लाम की राह में कुर्बान कर दिया। मूता की जंग 629 ईस्वी, रसूलुल्लाह ने इस जंग के लिए ज़ैद बिन हारिसा रजी को सेनापति बनाया। उनके शहीद होने के बाद जाफर बिन अबू तालिब रजी और फिर अब्दुल्लाह बिन रवाहा रजी शहीद हो गए। उस समय मुसलमानों की फौज बहुत कमजोर हो गई थी। ऐसे में लोगों ने खालिद बिन वलीद को सेनापति बनाया। उन्होंने बहुत हुनरमंदी से जंग लड़ी और मुसलमानों की जान बचाकर उन्हें वापस लाया। रसूलुल्लाह को जब इसकी खबर मिली तो उन्होंने फरमाया, अब से खालिद अल्लाह की खींची हुई तलवार है। यहीं से उन्हें सैफुल्लाह का खिताब मिला। 632 ईस्वी में रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया। उस समय अरब में कई कबीलों ने बगावत की और कुछ ने ज़कात देने से इनकार किया। खलीफा अबू बकर राजी अल्लाह ताला अन्हु ने खालिद को बागी कबीलों के खिलाफ भेजा। उन्होंने बड़ी बहादुरी से इन फसादात को दबाया और अरब को फिर से इस्लामी हुकूमत के तहत ले आए। खालिद बिन वलीद को इराक और सीरिया की तरफ इस्लामी फौज का लीडर बनाया गया। इराक में जंगे वालिजा, मजार और उलैस में उन्होंने जीत हासिल की। शाम में जंगे यरमुक 636 ईस्वी सबसे अहम थी। इसमें उन्होंने रोमी साम्राज्य की विशाल फौज को शिकस्त दी। यह इस्लामी इतिहास की सबसे बड़ी जीतों में से एक मानी जाती है। उनकी लीडरशिप में मुसलमानों ने ऐसी फतह हासिल की कि इस्लाम अरब से बाहर फैलने लगा।
खालिद बिन वलीद की फौजी काबिलियत, तेज फैसले लेने की काबिलियत, जंग में वे हालात को देखकर तुरंत योजना बदल देते थे। घुड़सवारी और जंग का हुनर, वे अपनी सवारी और तलवारबाजी से दुश्मनों में खौफ भर देते। कम फौज से बड़ी जीतें, उन्होंने कई बार छोटी फौज के साथ बड़ी ताकतों को हराया। रूहानी ताकत, उनका ईमान और यकीन उन्हें हर मुश्किल में मजबूत रखता। इतनी फतहों और शोहरत के बावजूद खालिद बिन वलीद बेहद सादगी और विनम्रता से जीते थे। वे हमेशा कहते, मैं अल्लाह का सिपाही हूँ। जीत अल्लाह की मदद से मिलती है, मेरी ताकत से नहीं। खलीफा उमर बिन खत्ताब रजी ने एक बार उनकी जगह किसी और को सेनापति बनाया। लोग हैरान हुए, लेकिन खालिद ने फौरन फरमाया, मैं अल्लाह की राह में लड़ता हूँ, न कि ओहदे और शोहरत के लिए। उन्होंने आखिरी सांसें 642 ईस्वी के आसपास सीरिया के हिम्स शहर में ली। मौत के वक्त उन्होंने अफसोस से कहा, मैंने इतनी जंगें लड़ी, मेरे जिस्म पर एक भी जगह ऐसी नहीं जहां तलवार या तीर का निशान न हो। लेकिन अफसोस, मैं बिस्तर पर मौत मर रहा हूँ। खालिद बिन वलीद का नाम आज भी इस्लाम की बहादुरी, फौजी रणनीति और ईमान की मजबूती की मिसाल है। उनकी जिंदगी यह सिखाती है कि इंसान चाहे कभी कितनी भी गलत राह पर हो, तौबा करके अल्लाह की राह में सबसे बड़ा हीरो बन सकता है। सच्चे ईमान और मेहनत से नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। शोहरत और ताकत के बावजूद इंसान को विनम्र और अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु की जिंदगी हमें यह पैगाम देती है कि अगर दिल में सच्चाई और ईमान हो तो इंसान पूरी दुनिया में बदलाव ला सकता है। वे वाकई इस्लाम के सैफुल्लाह थे, ऐसी तलवार जो कभी मयान में नहीं डाली गई और जो हमेशा अल्लाह के दीन की हिफाजत करती रही।